गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जमाना बदल गया है, खींच मेरी फोटो। और ये सब अपने ट्रेंड में है। सेल्फी मैंने ले लिया आज, यानी कि कोई अब दूसरे फोटो खींचने के लिए बाध्य नहीं है। मैं खुद ही अपनी फोटो ले लूंगी, सेल्फी ले लूंगी। जिसको जब जहां जैसे मौका मिलता है वो वही सेल्फी लेने लगता है। दिन भर में 2, 4, 6, 8 सेल्फी और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना, लाइक्स और व्यूज पर दिन भर नजरें जमाए रखना। लेकिन दिक्कत यह है ना कि सेल्फी का ये शौक अब सिंड्रोम में बदल रहा है, जिसे सेल्फाइटिस कहा जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है जो मीनाक्षी ने कहा, सेल्फाइटिस। और जिसकी गिरफ्त में हर उम्र के लोग हैं। अब आप हैरान भी हों या फिर हंसे, लेकिन सेल्फाइटिस सिंड्रोम का मामला इतना गंभीर है कि इस पर दुनिया भर में अब तो शोध यानी कि रिसर्च किया जा रहा है। और अब तक जो स्टडी सामने आई है उसके मुताबिक ये सेल्फी फीवर मेंटल हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ, ब्लड सर्कुलेशन पर गहरा असर छोड़ रहा है। अच्छा ईशा, इसमें दिलचस्प बात तो यह है कि दूसरी बीमारियों की तरह ही सेल्फाइटिस भी 3 कैटेगरी के साथ आता है। पहला है बॉर्डरलाइन, जिसमें वो लोग आते हैं जो दिन भर में 3 सेल्फी लेते हैं लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो अपलोड नहीं करते। तो दूसरा है एक्यूट सेल्फाइटिस सिंड्रोम। इसमें दिन भर में 3 या उससे ज्यादा आप सेल्फी लेते हैं और उसे अपलोड करते हैं। और आखिर में आता है क्रॉनिक सेल्फाइटिस सिंड्रोम। इसमें दिन भर में कम से कम 6 सेल्फी तो ले ही लेते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और सभी को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। और उसके बाद दिन भर पोस्ट पर कितने रिएक्शन आए, कितने लाइक्स आए, कमेंट्स आए, ये देखते रहते हैं। और अमित, जब लाइक्स और कमेंट्स आए तो खुश तो हो जाते हैं, लेकिन वो नोटिस ना हो तो डिप्रेस भी हो जाते हैं। एक तरीके से डिप्रेशन हो जाता है। नतीजा मूड स्विंग्स, नींद की कमी और इमोशनल रोलर कोस्टर राइड से बॉडी में तमाम हार्मोनल का उथल पुथल शुरू हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस भी हो जाते हैं। सोचिए, एक फोटो और इतना डिप्रेशन, इतनी उथल पुथल। और इस मौसम में तो ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मॉनसून में वैसे ही 20 से 25% हाइपोथायराइड मरीजों की दिक्कतें बढ़ जाती है। धूप की कमी से T3, T4 लेवल इम्बैलेंस होने लगता है। तो चलिए स्वामी जी के साथ आज इस नई बीमारी सेल्फाइटिस के बारे में बात करते हैं। इसके इम्पैक्ट को दूर करने के साथ ही हार्मोनल सिस्टम को दुरुस्त करते हैं और थायराइड की समस्या का समाधान तो ढूंढना ही है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज सेल्फी वाला प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। आज देखो हम ये जो जिसको लोग ना, अब देखो एक एक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पूरे लदे पड़े हैं। ये है ड्रैगन फ्रूट, और इसका ड्रैगन फ्रूट का पूरा बगीचा है ये चारों तरफ। हाँ, अच्छा, और इसी ये में ऐसा ही दिखता है। आज हम यहाँ योग कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ प्राणायाम कर रहे हैं सब स्वास्थ्य साधक। हाँ, कैक्टस जैसा लगता है, लेकिन ये लाल वाला बहुत अच्छे वाला ड्रैगन है। और भगवान ने यदि मेहर रखी तो हम पूरा सेशन कर लेंगे। वैसे पूरे भरे बैठे हैं राम जी, कभी भी तड़ातड़ बरस सकते हैं। लेकिन ये ऐसे ये 1 और ये 2, ये तो रोज़ की हमारी दिनचर्या है, यहाँ से शुरुआत करके। और देखो, आप इतनी सेल्फी की बात कर रहे थे, हम तो एक भी सेल्फी नहीं खींचते। सेल्फ में रहते हैं, सेल्फी में नहीं। किसमें? स्वामी जी, आपके साथ दुनिया सेल्फी लेने के लिए उतावली रहती है। देखो मेरे साथ यहाँ सेल्फ में रहने वाले। और अब तो आज यहाँ फुहारे सी आ रही है, रिमझिम सी। और जिन देखो रोज कम से कम 2 योगिक जॉगिंग के अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर बन पाए तो सूर्य नमस्कार, और फिर भुजंगासन। ये तो हमारा रोज का पावर योग है। यहाँ रोली मृणालिनी जी हैं, बचपन से एपिलेप्सी थी इनको, मेरे दाहिनी तरफ बैठी हुई है, इन्होंने अच्छा कर लिया। गीता जी ने इधर बैठी हुई है मैया, इसने तो पूरे कुनबे खानदान को ठीक कर लिया। हेपेटाइटिस, गठिया, ब्रेस्ट में 7 गांठें थी, और नक्सीर, ए मेरे राम, सारी चीज़ें ठीक। और सुनील रामावत जी ने अर्थराइटिस और 6 दिन में 7 किलो वजन कम कर लिया। जिंदगी में कभी योग करना तो बहुत दूर की बात रही, पास में भी नहीं फटके। और अब जब यहाँ आए, अरे ये तो इतने दिन तक मैं योग से क्यों वंचित रहा। ये पंजाब दा मुंडा गौरव, एक स्टंट लग गया था, दूसरा स्टंट लगाने के लिए बोल दिया था, स्टंटबाजी से बच गया ऐसे। और अब देखो, आप में जिनको सर्दी जुकाम हो तो उठ के चले जाना, बाकी जो है ये वर्षा योग का भी आनंद ले लेना।
भगवान जी ने बरसात शुरू कर दी है धीरे धीरे। झीनी झीनी इतनी इतनी तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ज़्यादा तड़ातड़ बरसेगा तब आपको हटा देंगे। आपके नीचे मोटे मोटे गद्दे भी है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे, एक और ये ऐसे ऐसे। ये तो कुछ राम जी ज्यादा ही कृपा कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी, इतनी कहा कृपा बड़े बरस बैठे। रही है और तो यहाँ देखो भाई। इतनी कृपा बरसती है, उसके बाद फिर हम बस आसमान की राह तकते रहते हैं कि अब बारिश हो जाए। आज फिर देखिए ना, सुबह सुबह धूप निकल आई। खैर स्वामी जी, आज का करो विषय जो है प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। सब बहुत प्यार है स्वामी जी प्रभु से, लेकिन लग रहा है तपस्या में कुछ कमी रह गई है। चलो भाई, ऐसा करो। अच्छा तुम जो स्वामी है, जी, विषय में ले गद्दे लेती भी हूँ। खराब होंगे और तुम्हारी सेहत भी खराब हो सकती है। उठो, जाओ जाओ जाओ। और जो है अपने गद्दे भी खट्टे कर लो भाई, क्यों गद्दे खराब किए। हाँ, गद्दे तो दोबारा आ जाएंगे। तो ये गद्दे हटा लो, नीचे वाला वो रख लो खाली, है ना। हाँ, गद्दे गीले होने से क्या फायदा। तो देखो, लेकिन एक बात है जी। हम आंधी वर्षा तूफान कभी रुकते नहीं है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं। जब हो संकट देश धर्म पर योग धर्म अपनाए। प्राण भले ही जाए सतपथ से न डिगना है, अभी तो और संभलना है। अब ठीक है, अब गद्दे भी सुरक्षित और तुम इतना भीगना जितने में फिर जाके बदल लेना। हाँ, तो ये तो एक तरह से थेरापी हो गई ना। वर्षा थेरापी। लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार भुजंगासन हम तो रोज की रूटीन में करा देते हैं। अब हमारा तो सुबह से कई बार हो लिया। हमारे तो 3-5 राउंड हो जाते हैं भुजंगासन के ही। 300 400 500 बार तक भुजंगासन हो जाता है हमारा। और फिर भी मजबूत है। हाँ, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी। हाँ हाँ, दोनों अच्छे हैं, स्ट्रक्चर भी कैरेक्टर भी। हाँ, लंबे लंबे श्वास। अब इसको बहन को गले में लगा दो भाई। ये मिट्टी में कपूर, पिपरमेंट, यूकेलिप्टिस, बहेड़ा, हल्दी, अदरक मिला करके और फिर ये सब गले पर बांध देते हैं। लपेट बड़ी जबरदस्त लाभ करती है। एक बहन बता रही थी, यही तो बता रही थी, मृणालिनी जी, कमर में दर्द हुआ, मिट्टी लगाई, दर्द गायब। गले में लगाओ, थायराइड गायब। मैं एक एक करके विषय शामिल कर लेती हूँ। थायराइड के लिए तो थायरोग्रिट और धनिया का पानी। थायराइड ठीक। स्वामी जी कहते हैं शौक बड़ी चीज है, लेकिन कई बार ये शौक सेहत पर ऐसी भारी पड़ती है। अब देखिए ना, सेल्फी लेने का शौक, आज शुरुआत में हमने भी सांकेतिक तौर पे सेल्फीज ली। हम भी कभी कभार से ले लेते हैं, लेकिन हालात पूरी दुनिया में ये है कि इस पर स्टडी करने की नौबत आ गई है। इतनी सेल्फी लोग ले रहे हैं, जहां जाते हैं, घूमने गए तो, घर में है तो, खाना बना रहे तो, ऑफिस में है तो ये सेल्फी लेने की परेशानी इतनी ज्यादा है कि लोगों को सेल्फाइटिस सिंड्रोम हो रहा है। ये एक नई बीमारी है स्वामी जी, और ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोनल सिस्टम, मेंटल हेल्थ, तीनों पर ये बराबर असर डाल रही है। आपने वैसे कभी सेल्फी ली है क्या? अमित ने शुरुआत में आपसे पूछा था। स्वामी जी के साथ तो लोग देने के लिए दीवाने हैं। मेरे साथ तो सेल्फी लाखों लोगों ने ली। मैंने जिंदगी में शायद 1 या 2 बार, एक बार तो मैंने आसमान में बहुत सुंदर सा नज़ारा था, चांद का और तारों का, वो एक ली याद है। दूसरी कौन सी ली थी याद नहीं। हमारा इस पे सेल्फी पे ध्यान ही नहीं रहता, सेल्फ पे ध्यान रहता है। तो हम सेल्फ में रहते हैं, सेल्फी में नहीं। हाँ, सेल्फिश तो कतई नहीं है हम। तो ऐसे मत्स्यासन, ये थायराइड के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। फिर ये सर्वांगासन, हलासन,
फिर उत्तरासन, ये पूरा पैकेज शुरू में बता दे रहे। ये बड़ा ज़बरदस्त है। 1 से 2 मिनट एक अभ्यास ऐसे करना है। ये फिर ये 1-2 मिनट ये हलासन, जिनसे बन पाए वे चक्रासन, ये फिर ये उष्ट्रासन रिदम के साथ। देखो ऐसे। बोले बाबा जी आप तो मुड़ तुड़ ले रहे हो, यहाँ तो पूरे गोल मटोल, चारों तरफ बहुत माल जमा है। माल खा खा करके बेहाल हो करके, बुरे हाल हो करके फिर समझ में आया, अरे भाई ज़्यादा खाने में नहीं, कम खाने में, गम खाने में हाँ सुख है। फिर सिंहासन, ये बड़ा जबरदस्त है। और फिर ये ऊंचाई, और फिर ये। तो ये पूरा पैकेज आज मैंने शुरू में थायराइड का बता दिया, हार्मोनल इम्बैलेंस का बता दिया। ये पॉइंट दबाना दोनों हाथों में, और हाँ दोनों पैरों में, ऐसे कपालभाति करते करते। तो ये भगवान जी भी बड़े दयालु हैं। तुम नहीं हटे तो बोले हम ही चुप हो जाते। तो भगवान जी ने ऊपर ही थाम लिया। एक बार तो तुमको डराया, और ये मैंने ये हजारों बार इस बात को आजमाया है। जब हम अपने स्वधर्म में अडिग रहते हैं ना, जी। तो भगवान भी अपना आशीर्वाद जैसा चाहिए वैसा ही देते हैं। तो स्वामी जी, हाई ह्यूमिडिटी इस मौसम में सबसे ज्यादा जो हम महसूस करते हैं वो हाई ह्यूमिडिटी है, और फिर रोशनी कम निकलती है, मतलब सनलाइट कम होती है, तो इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस भी होने लगता है। धूप कम होने से फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी का डर बढ़ता है, और ज्यादा नमी हार्मोन्स पर स्ट्रेस बढ़ा देती है। नतीजा हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस होने लगता है, और ये फिर आखिरकार थायराइड के हमले की वजह भी बनता है। तो स्वामी जी, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो यानी कि इसका इलाज भी आपस में इंटरकनेक्टेड ही होगा। योग हो गया, आयुर्वेदिक उपाय हो गए। तो देखो थायराइड का पैकेज पूरा बता दिया। प्राणायाम, भस्त्रिका, जो आसन नहीं कर सकते वो यही करें। 99% इसी से बेनिफिट हो जाएगा। थोड़ा होम रेमेडी या रेडीमेड उपाय जो बताते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ये, और अब देखो सुबह सुबह धूप में बैठना। धूप में बैठना, लोगों ने धूप में बैठना छोड़ दिया। क्या हो जाएंगे? टैनिंग हो जाएगी। सांवले हो जाएंगे। अब पूरी दुनिया में के लोग तो यहाँ टैनिंग के लिए आते हैं, लंबे लंबे श्वास, और हम थोड़े कहीं सांवले ना हो जाए। अरे ऐसे ही तुम कच्चे पक्के से हो, एकदम भगवान तुम्हें संवार देंगे। चलो ऐसे धूप में बैठा करो। और जो शाकाहारी हैं उनको धूप से और दूध, दही, छाछ से, अंकुरित चीज़ों से रोज, जो शाकाहारी हैं उनमें कोई विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की डेफिशिएंसी नहीं होगी। 5 चीज़ें करना, धूप में बैठना, अंकुरित खाना। लोग रोज थोड़ा फ्लैक्स सीड, क्या लेना बोलो? फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड जानते हो ना? अलसी। हाँ, अब फैंसी सा नाम रख दिया, फ्लैक्स सीड। अलसी, थोड़ा तिल और थोड़ा गुड़ मिला करके खा लेना। थोड़े थोड़े फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जो मिले, जिनको ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा नहीं मिलते तो चना तो भुना हुआ सबको मिलता है ना, उसमें प्रोटीन भी होता है और बहुत सारे उसमें पोषक तत्व होते हैं। चना खाओ। बाकी अंकुरित में मूंग, मोठ, चना और सब चीज़ों को अंकुरित करके खा लो। और दूध, दही, छाछ और मिलेट्स खा लो। कोई न्यूट्रास्यूटिकल खाने की जरूरत नहीं। लो, प्रोटीन चने से, दालों से, दूध, दही आदि से। बाकी विटामिन, मिनरल्स, कोलेजन, सब विटामिन सी, साग सब्जियां, फल जो अपने मौसमी चीज़ें होती हैं।
पहले यही तो खा के स्वस्थ रहा करते थे। ये अपने हाथी घोड़े शेर ये कौन से विटामिन खाते हैं, कितने मस्त रहते। तो घोड़ा चना खाता है, हाथी घास फूस और गन्ना खाता है, कितने अच्छे रहते हैं। और आदमी जो है सब कुछ खा पी करके मरा जा रहा है। तो सही चीज़ें खाया पिया करो, मोटे मोटे सब पतले हो जाएंगे, जैसे गौरव जी हो गए, हमारे रामावत जी हो गए। चलो अब तुम बैठे बैठे कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, चारों तरफ। ये ड्रैगन फ्रूट जो है ना, ये इसका एक ऐसी, ये जो इसके अलग अलग जगह बीच बीच में इसमें गैप है ना, तो एक इसकी कली तोड़ लो, इसको लगा दो, इसके इस डंडी से ही पौधा तैयार हो जाता है और इसमें बढ़िया ड्रैगन आता है, बढ़िया इसमें फ्रूट आता है। उससे कॉन्स्टिपेशन और सारी न्यूट्रिशंस की भी पूर्ति और कॉन्स्टिपेशन भी दूर। और फूल इतना खूबसूरत लगता है इसका। अभी तो कई फूल अब फल में कन्वर्ट हो गए, अब आधा किलो का हो जाएगा ये। अब ओबिसिटी भी नहीं रहेगी। और जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं उनके लिए फिर वापस कह देता हूँ, विटामिन डी के लिए धूप में बैठे अंकुरित लें और दूध दही का सेवन करें और मिलेट्स का सेवन करें, नेचुरल ऑयल नेचुरल घी। वापस सा प्रथमा संस्कृति ही विश्वारा, मूल प्रकृति मूल संस्कृति की ओर लौटे। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदाज, बैक टू सनातन धर्म। अब देखो ये तो अब कोई मोटा मोटी खोटा खोटी नहीं रहेगा। और जो ऐसे ऊबड़ खाबड़ बेडोल से हो रखे, गोल मटोल से हो रखे, जी वो भी अच्छे हो जाएंगे। फिर ये करना पवन मुक्तासन। अच्छा स्वामी जी, आईसीएमआर की एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, वो भी दर्शकों के सामने रख देती हूँ। और आईसीएमआर की ये रिपोर्ट कहती है कि मानसून में धूप की कमी से T3 और T4 लेवल में असंतुलन पैदा होता है। हाइपोथायराइड मरीजों के लक्षण 20 से 25% तक बढ़ जाते हैं। तो स्वामी जी, T3 T4 के लेवल को बैलेंस कैसे करें? और ये T3 T4 अब जिन्हें थायराइड की परेशानी नहीं है लेकिन वो इस बीमारी को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा आसान करके समझाएं। ये तो थायराइड पैराथायराइड से, और TSH ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ब्रेन से सीक्रेट होता है। तो उसके लिए आसन तो पहले ही बता दिए, कपालभाति उज्जाई, और ये थायराइड का पॉइंट, और ये थायरोग्रिड इधर, और ये धनिया का, धनिया हरा धनिया की चटनी बनाओ और सूखी धनिया का काढ़ा बनाओ, इसके साथ ले लो तो T3 T4 TSH, हरे धनिया की चटनी खाओ, धनिया का काढ़ा बना करके, नहीं तो कोरी घनवटी और थायरोग्रिड रेडीमेड है, ये धनिया का एक जो है एक्सट्रैक्ट बना करके कोरी घनवटी, गोखरू से हमने जो है ट्राई घनवटी, ये सब चीज़ें पहली बार हमने बनाई। तो थायरोग्रिड और कोरी घन ले ली, तो थायराइड एकदम T3 T4 थायराइड पैराथायराइड 100% हेल्दी। उसका ना ओवर होगा ना अंडर होगा, ना हाइपो ना हाइपर, दोनों ही तरह का। और TSH भी ठीक हो जाएगा ऐसे। और फिर ये मरकटासन तो रोज़ कर लेना चाहिए। मरकटासन, भुजंगासन, लेट के पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन, ये तो रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा, तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। T3 T4 TSH के लिए एक्यूप्रेशर बताया, घरेलू उपाय बताया धनिए का। और वैसे ही पहले हम देते थे त्रिकुटा और उसमें बहेड़ा। त्रिफला कहते हैं हरड़ बहेड़ा आंवले को समान मात्रा में ले लो, त्रिकुटा कहते हैं सूट पीपल काली मिर्च बराबर मात्रा में ले लो, जितना त्रिकुटा उतना ही बहेड़ा मिला लो, और उसमें थोड़ा गोदंती या प्रवाल पिष्ट मिला करके, और बहुत क्रोनिक है तो स्वर्ण वसंत मालती मिला करके उसका प्रयोग कर लो, एकदम से थायराइड ठीक। ये हमने बहुत लोगों का ठीक किया है। किसी के गले में तो गांठें जैसी हो जाती है, गलगंड हो जाते हैं, वो भी गंडमाला भी ठीक हो जाती है। किससे? काचन और कुकुर वृत्ति बाधिका वटी से। तो ये अभ्यास तो लेट करके और बैठ करके ये मंडूकासन, चलो मंडूकासन सब करो। ऐसे ही बैठे बैठे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में आगे झुक जाओ। झुकने के बड़े फायदे हैं। जो पेड़
जिंदे होते हैं वो झुकते हैं, और जो पेड़ मर जाते हैं वो झुकते नहीं, मुर्दा अकड़ जाता है। जिंदा आदमी और जिंदा दिल जो है वो झुकता है, उसके अंदर अकड़ नहीं होती है। मंडूकासन ऐसे 1-2 मिनट से लेकर के ये रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। तो T3 T4 TSH की समस्या से तो अब पूरी तरह से छुटकारा, माने अब जिंदगी भर थायराइड की दवाई थायरोक्सिन आदि लेने की जरूरत नहीं है। हमने जो जिंदगी भर के लिए दवा खा रहे थे ना, थायराइड की, बीपी की, शुगर की, थायराइड की दवाई थायरोग्रिड से, बीपी को मुक्तावती बीपी से, शुगर की दवाई को मधुराश्रमग्रिड से, जी स्वामी जी। की दवाई को लिपिडोम से हटा दिया हमने, नींद की दवाई को मेधावटी से रिप्लेस कर दिया, और बाद में तो आयुर्वेद की भी औषधियों की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो भी छूट जाती है। रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। जी मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी, अगर स्वभाव में योग होगा तो रोग तो अपने आप ही भाग जाएंगे। लेकिन स्वामी जी, कई बार जो मौसम होता है उसके चलते भी अचानक ही कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब जैसे मानसून का ही हम ले लेते हैं, पूरा का पूरा जो मसला है, बहुत तो अच्छा लगता है कि लगातार बारिश हो रही है, लेकिन महिलाओं में स्वामी जी इस दौरान थायराइड में फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तो स्वामी जी इसकी वजह क्या है? अब स्वामी जी, क्या PCOS और साथ ही थायराइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और क्या बरसात का जो मौसम है थायराइड की परेशानी के साथ साथ PCOS की परेशानी को बढ़ा सकता है? हाँ, तो देखो, अब एक तो ये कपालभाति ये करना है, ये थायराइड के लिए भी, PCOS के लिए भी अच्छा, और साथ में थोड़ा हल्दी का टुकड़ा या अदरक का टुकड़ा। अब अदरक मुंह में डालने से ना थोड़ी चरपरी सी लगती है, इसलिए अदरक की हमने कैंडी बना दी है। इसको मुंह में डालो ना तो ये वैसे भी बड़ी फैंसी है। बड़े बाबू जी दिखा के खा रहे हो, जी ललचा रहा हमारा। तो ये बड़ा अच्छा है, इससे गला थायराइड अच्छा रहता है। पहले ये लौंग, इलायची, काली मिर्च मुंह में डाल लिया करते थे, मुलेठी। आजकल क्या डालते? गुटखा, मसाला, और पता नहीं चुम्मी क्या, च्युइंगम। हमको तो बोलना भी नहीं आता, च्युइंगम। सच में मैंने 1-2 बार किसी ने मेरे को बोला ये तो एकदम शाकाहारी है, एकदम हर्बल है, मुंह में डालते ही ना इतना खराब टेस्ट लगा सच नहीं। में। लेकिन स्वामी जी, कई लोग अपने चेहरे का फैट घटाने के लिए खूब च्युइंगम चबाते हैं, थूक दिया। वो कहते हैं अरे इससे माउथ की यहाँ एक्सरसाइज होती है। $500 जुर्माना है थूकने का च्युइंगम को। तो मैंने वो क्या कहते हैं, टिश्यू पेपर लिया और उसमें से लेकर के झोले में डाल लिया। नहीं, ये बताएं स्वामी जी, जो लोग ये कहते हैं कि खूब सारा च्युइंगम चबाने से मुंह की एक्सरसाइज होती है, चेहरे का एक्सेस फैट घट जाता है, इसके तर्क में एक ये बात भी कही जाती है कि च्युइंगम का ये फायदा है। चना चबाओ, गन्ना चबाओ और भुट्टा खाओ, उसमें एक्सरसाइज होती है। इसमें तो गंद भरा पड़ा है, एक तो निरी चीनी है च्युइंगम में, और ऊपर से कुछ फ्लेवर्स हैं। तो क्या चबाओ? गन्ना, चना, आजकल भुट्टा, हर सीजन में चबाने वाली बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और जिनको ज़्यादा एक्सरसाइज है तो बिना भुना चना चबाओ और उसको फोड़ो कर। अब दांतों की गारंटी कौन लेगा? बचपन में ना वो चने जेब में डाल लिया करते, तो उसको चबाने में जो संगीत सा मुंह से मिश्रित होता है ना, वो अलग ही आनंद है। और दांत इतने मजबूत हो गए आज भी हमारी 32 एकदम फर्स्ट क्लास है, नीचे के भी ऊपर के भी। और आजकल के छोटे बच्चों के दांत भी इधर 32 गड़बड़, इधर 32 फीट के आंत भी गड़बड़। इसके लिए फिर हमने कहा दंत कांति के साथ अभी दंत कांति गंडूस भी लिया आया। बढ़िया चीज़ें हैं प्रकृति में, कहाँ उलझे पड़े हैं। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर। अच्छा स्वामी जी, एक और लेटेस्ट रिसर्च मंडूकासन, है। योग मुद्रासन, जी। फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। जी हाँ, स्वामी जी, एक और लेटेस्ट रिसर्च है जिसका जिक्र कर देती हूँ, और इसके मुताबिक थायराइड की बीमारी अब बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है।
पहले हम ये देखते थे कि 40-45 की उम्र की बीमारी थी, फिर धीरे धीरे ये युवाओं की बीमारी बनने लगी, अब बच्चों तक भी आ गई है। उनकी ग्रोथ पर इसका सीधा इम्पैक्ट होता है। स्वामी जी, अगर बचपन में ही ग्रोथ रुक जाएगी तो उम्र भर बीमारियों से नाता जुड़ा रहेगा। ऐसे में जो बच्चे थायराइड पेशेंट हैं, वो कौन कौन सी योग अभ्यास करें, वो ऐसे कौन से आयुर्वेदिक उपाय इस्तेमाल करें जिससे उनका विकास महिलाओं अच्छा को हो? तो इसलिए थायराइड ज्यादा होता है, खट्टी चीजें महिलाएं बहुत खाती है, फ्रिज की चीजें बहुत खाती है, और घर में चाय कॉफी कुछ भी जो भी फूड पका हुआ बच जाए एक्स्ट्रा तो ऐसा जैसे कूड़ादान हो अपना शरीर खुद ही खा लेती है। और दूसरा शारीरिक पुरुषार्थ थोड़ा कम करती है, और महिलाओं का वैसे भी शरीर नाजुक होता है तो मौसम आदि का ज़्यादा असर पड़ता है, और बच्चों को ये थायराइड की प्रॉब्लम बहुत हो रही है जेनेटिकली भी। तो थायराइड के लिए वापस शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन तो अभ्यास करवाएं, बच्चों को थायराइड का पॉइंट भी दबाएं। जेनेटिक थायराइड भी मैंने लोगों का ठीक किया है और बच्चों की ग्रोथ नहीं रुकेगी। शीर्षासन, सूर्य नमस्कार जो हम पहले कर चुके, और भुजंगासन बच्चों को अवश्य कराएं। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और पश्चिमोत्तानासन। तो ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, ये हलासन, चक्रासन, और बैठ करके ये पश्चिमोत्तानासन है। बच्चों को तो इजी है नहीं सब करना। बोले बाबा जी आपको तो पता ही नहीं लग रहा, ऐसे ही आप तो सेकंडों के हिसाब से किए जा रहे हो। ऐसे ही यहाँ 2-3 को छोड़ करके सब मेरे से छोटी उम्र के हो, कुछ 2-4 बराबर के हो, और देखो यहाँ बच्चे जैसा शरीर, और तुम्हारा ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना भार तन पर मन पर निर्भर होकर के जियो। चल बटरफ्लाई करो। तो बच्चों को ये अभ्यास कराएं, बच्चों को दौड़ लगवाएं, और बच्चों को मिट्टी में खेलने को दें, उससे उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। बरसात में खेलने दें। अब आजकल तो कीचड़ बहुत हो गया, गंदगी इतनी हो गई है, उसमें खेले तो उसमें इतने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं, करोड़ों की संख्या में अंदर चले जाते हैं। तो हमें वापस अपनी प्रकृति पर्यावरण को तो ठीक करना पड़ेगा। आदमी ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। सब आदमी बिगड़ रहा है, सब कहते प्रकृति बिगड़ गई, पर्यावरण बिगड़ गया, ये सिस्टम बिगड़ गया। अरे आदमी बिगड़ गया, आदमी ठीक तो सब कुछ। अरे आदमी अच्छा बनता है योग से, इसलिए मैं कहता हूँ योग करो। अब स्वामी जी, सबसे अच्छी बात है कि योग के जो साइड इफेक्ट हैं वो आपको और स्वस्थ ही बनाते हैं, लेकिन बीमारियां जो होती हैं वो आपको ऐसा साइड इफेक्ट देती है कि एक के साथ 10 और ले आती है सामने। अब स्वामी जी थायराइड को ले लेते हैं, इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अब स्वामी जी, अक्सर तो हम जानते हैं कि थायराइड की वजह से अगर इम्बैलेंस होता है तो उसका असर आपके वजन पे पड़ता है, लेकिन जब थायरॉक्सिन कम होने लगता है तो कई बार तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक की नौबत तक आ जाती है। तो ऐसी नौबत ना आए स्वामी जी, उसके लिए भी थायराइड के मरीज किस तरह से अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं? ओबेसिटी के लिए तो मैं पहले बता दिया। कुछ थायराइड के कारण से अंडरवेट हो जाते हैं, उनको अश्वगंधा, शतावर, आजकल आम का सीजन, आम खाएं, केला खाएं, खजूर खाएं, वजन बढ़ाएं। हाँ, और देखो हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और स्कंध संचालन, अनुलोम विलोम। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत और लौकी का जूस। ये गौरव बैठा हुआ है, तगड़ा सा बच्चा, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं, जो इसमें से ठाड़ा सा है उसको ढूंढ लो, गौरव मिलेगा। तो ये पंजाब दा मुंडा है। पंजाबी लोग पूरे देश में पनीर महंगा कर दिया, मक्खन महंगा कर रखा है, और कपाल भाती की बजाय पराठा भाती ज़्यादा करते हैं पंजाबी, और भांति भांति के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। तो क्या बोला था डॉक्टर ने गौरव? बाबा जी, लास्ट ईयर मेरे स्टंट पड़ा था अप्रैल में, तो डॉक्टर ने कहा था एक स्टंट पड़ गया है, अब दूसरे के लिए और आ जाना, दूसरे के लिए 2 महीने बाद आना है। तो मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया था कि मैं योग और प्राणायाम करूंगा और दूसरा स्टंट नहीं डलने दूंगा। तो लौकी का जूस पिया? लौकी का जूस पिया जी। कितना वजन कम कर लिया? मैंने टोटल पिछले साल 22 किलो वजन कम किया। क्या बात है भाई। और वो डॉक्टर क्या बोलता है दूसरे स्टंट के लिए? डॉक्टर बोलता है अभी जरूरत नहीं है, फिर देखेंगे, अभी 2-3 महीने बाद आना। ये है, हर बार ऐसे ही रोटेट हो रहा है मेरा। योग का गौरव, और वो गौरव भी बोल रहा है। योग हमारे जीवन से बोलता है। चलो खुश रहो गौरव जी। लो, या और कम कर दिया 4 दिन में 5 किलो। और अब बेटा देख, एक बच्चा यहाँ तेरे भीतर घुसा हुआ है।
माताओं का तो कभी कभी बच्चा पेट में होता है तो निकलते ही कम हो जाता है, इन पुरुषों का कैसे कम होगा? ये स्वामी जी, परमानेंट इसलिए तो ये प्रेग्नेंट आपके है। पास आए हैं तो कि इसलिए बैली फैट इसको घट जाए हटाना है। और फिर जो बीमारियों का संकट मंडरा रहा है वो भी टल जाए। स्वामी जी, थायराइड के मरीजों को सांस की भी परेशानी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। ये बीमारियां ना एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच्ड है, ऐसे इंटरकनेक्टेड है कि थायराइड की परेशानी हुई तो हार्ट की होना तय है, हार्ट की परेशानी हुई, थायराइड की परेशानी हुई तो फिर लंग्स की परेशानी होना तय है। तो लंग्स को हेल्दी बनाएं स्वामी जी। एक दूसरे से कोरिलेट है ये। इसके लिए बीमारियों का एक कुनबा खानदान है, इनके भी कच्चे बच्चे हैं। जैसे एक कुटुंब फैमिली होती है ना हमारी, ऐसे बीमारियों की भी एक फैमिली है। एक बीमारी के पीछे 5-10 बीमारियां आ जाती है, एक दवाई के पीछे 10-20 दवाइयां और शुरू हो जाती है। एक योग के साथ में फिर योग किया तो आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, गीता का 18 अध्यायों का 18 योग। एक योग से सारे सद्गुण, सारे उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव, सारी अच्छाइयाँ जीवन में आ जाती है, सारी बीमारियां, बुराइयां हट जाती हैं। और एक बुराई आ जाए, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार करने की, मारपीट करने की, उसके पीछे और बुराई आ जाती है। तो एक योग की सच्चाई से, एक योग की अच्छाई से सारे रोग, सारे भोग, सारी बीमारियां, सारी बुराइयां, सारे दोष, सारी दुर्बलताएं दूर हो जाती है। तो भस्त्रिका ऐसे करें, कपाल भाती ऐसे करें। स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी हम उठा लेते हैं और वो जो हर दिन बहुत बड़ी संख्या में दर्शक सवाल भेजते हैं वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पहला प्रश्न आया है देवास से राजेश वर्मा पूछ रहे हैं, उन्हें हर्निया की परेशानी है, पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, तो उनके लिए आप क्या उपाय बताएंगे? इसके लिए मंडूकासन। देखो ये हमारा पंजाब से आया हुआ, क्या नाम है देवनारायण। अब इसको हर्निया, हाइड्रोसील और नसें फूल जाती थी, इसने मंडूकासन योग मुद्रासन किया और ऐसे करो, ये ऐसे, इससे ठीक हो जाती है मंडूकासन से। सर्वकल्प का काढ़ा और उसमें थोड़ा अमरूद और अनार के पत्ते और डाल दें, या उसका रस, अमरूद अनार के 10-10 पत्ते, उनका रस पी लिया, सर्वकल्प का काढ़ा पी लिया, थोड़ा अभयारिष्ट का सेवन कर लिया, और लीवोग्रिट, लीवामृत 2-2 गोली, पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली, और हर्निया ठीक। लोग सोचते हैं एक बार हर्निया हो गया तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, नहीं, बिना ऑपरेशन के हर्निया ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ले लो। बिना ऑपरेशन के गाल स्टोन भी ठीक हो जाते हैं, किससे? लिथोम और पत्थर चटा से। अगला प्रश्न स्वामी जी कानपुर से है, कानपुर से बबली पूछ रही हैं, उन्हें सर्वाइकल पेन की परेशानी है, कंधे में सूजन रहती है, कंधे की सूजन कैसे खत्म करें, सर्वाइकल पेन की दिक्कत कैसे दूर करें? सर्वाइकल पेन के लिए एक तो ये अभ्यास, दूसरा ये अभ्यास ऐसे, तीसरा ये ऐसे, एक दूसरे के अंटी ऐसे प्रेशर देना, चौथा ये ऐसे, फिर उष्ट्रासन जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और मरकट आसन। ये कमर के लिए बेस्ट है। इसके लिए खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा या गोक्षरादि गूगल ले लें। एकदम कमर का दर्द हो, शट का पेन हो, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन हो, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तक अच्छा हो जाता है मेरी बहन। जी स्वामी जी। प्रश्न तो एक पूछता है लेकिन वो समस्या होती है, बहुतों का समाधान हो जाता है स्वामी जी। 10-10, 20-20 करोड़ लोग पीड़ित होते हैं, उन सबको लाभ मिल जाता है। अगला प्रश्न महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से विवेक दुसाने पूछ रहे हैं, उनकी माताजी के लिए। माताजी को पिछले 7 से 8 दिन से लगातार छाती में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है, ये दर्द का कारण क्या है और फिर समाधान क्या है? तो कभी कभी कफ कोल्ड बढ़ने से, अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ने से, तो छाती के बीच में दर्द हो रहा है ना, ये
यहाँ पर दर्द है या दाईं ओर दर्द है, यहाँ दर्द है तो बीच में या तो ये कफ का है, बाईं ओर दर्द है तो हार्ट का है, तो बाईं ओर दर्द है तो फिर लौकी का जूस कार्डियोग्रिड हृदयामृत देना, बीच में या दाईं तरफ दर्द है या थोड़ा कफ कोल्ड भी है, इन्फ्लेमेशन पता लग जाता है, खांसी आदि है तो फिर स्वासारी दे देना, स्वासारी और ब्रोंकोम दे देना। थोड़ा छाती के ऊपर पतंजलि बाम लगा देना या मिट्टी का लेप, जैसे अभी थोड़ी देर में पहले बता रहा था, गले में लगाया और मृणालिनी ने कमर में लगा के ठीक है, छाती पर जो है मिट्टी का लेप लगा सकते हैं, अथवा हल्दी अदरक लहसुन प्याज दिव्य धारा मिलाकर के लेप लगा देना, छाती का दर्द गायब। और जोर से ऐसे ताली बजाना, अरे एक बार जोर से हंस लो, फिर से आनंद से, हास्य योग से, लाफ्टर योगा से भी पूरा दिल दिमाग एकदम खुल जाता है और व्यक्ति प्रसन्न चित्त सुहिया से बुद्धि पर्यवतिष्ठति हो जाता है।